हर बार सर्व करने से पहले वेट्रेस चुपके से पिज्जा का एक टुकड़ा काटती और उसे सीधे अपने मुंह में डाल लेती थी। एक टुकड़ा खत्म करने के बाद वह पिज्जा को पैक करती और चुपचाप अपनी गोद में छिपा लेती थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी वेट्रेस जियाओमी ये सब कुछ दूर से देख रही है। इसके बाद वह पिज्जा को दोबारा जोड़ती, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और आराम से कस्टमर को सर्व कर देती। लेकिन कस्टमर ने तुरंत नोटिस कर लिया, पिज्जा पहले से छोटा था। वेट्रेस ने पूरे सुकून से जवाब दिया, मैम ये पिज्जा हमेशा इसी साइज का होता है। कस्टमर गुस्सा करने ही वाली थी, लेकिन उसके पति ने उसे रोक लिया। जैसे ही कपल जाने लगा, अचानक जियाओमी सामने आई और उसने वेट्रेस की स्कर्ट नीचे खींच दी। जियाओमी को पूरा यकीन था कि पिज्जा उसकी गोद में होगा, लेकिन वह हैरान रह गई, वहाँ कुछ भी नहीं था। इसी बीच मैनेजर तेजी से आया और गुस्से में पूछा, यहाँ चल क्या रहा है? जियाओमी ने साफ साफ कहा, मैंने इसे पिज्जा चुराकर अपनी गोद में छिपाते हुए देखा है। मैनेजर ने तुरंत स्टाफ को इशारा किया, जियाओमी को वहाँ से हटाओ और कस्टमर को समझाओ कि ये सब रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंस का हिस्सा था। कस्टमर को शांत करने के बाद मैनेजर जियाओमी के पास आया और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। यह सुनकर जियाओमी सन्न रह गई। यह वो बात थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि चोरी की रिपोर्ट करने पर इनाम मिलेगा? क्या आपके पास सबूत है? मैनेजर ने सीधा जवाब दिया, नहीं, कोई सबूत नहीं, कहने को कुछ नहीं। अपना सामान पैक करो और अभी निकलो। जियाओमी चुपचाप पैकिंग करने लगी, लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने देखा एक छोटी लड़की चुपचाप पिज्जा खा रही थी। जियाओमी पूछने ही वाली थी कि वह लड़की कहाँ से आई कि तभी वही वेट्रेस वहाँ आ गई। तभी सच्चाई सामने आई, छोटी उसकी बेटी थी। वेट्रेस ने घबराकर अपनी बेटी को अपने पीछे छिपा लिया और टेबल से एक चाकू उठा लिया। फिर उसने जियाओमी से पूछा, क्या तुम मैनेजर को फिर से बताने वाली हो? अचानक जियाओमी ने कहा, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ। मैं कुछ नहीं कहूंगी। वेट्रेस की आंखें भर आईं। उसने बताया उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।